नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं जनता की आवाज़, लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जानेंगे क्या है इन लोगों का मानना डेरा सच्चा सौदा विसेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए। और यहाँ पर जो खेती बाड़ी होती है, जो भी यहाँ पर प्रीमिसेस में जो भी एरिया है, वहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा कैसी है, सच्चाई क्या है, जानेंगे इनसे सीधी बातचीत करके। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बहन जी राजकुमार इंसा। कहाँ से आए हो सर आप? सोनीपत से। सर आश्रम को कितने समय से जानते हो आप? बहन जी मैंने 2001 में डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नामदान लिया था। 20-21 साल हो गए मुझे नामदान लिए हुए, और लगातार ही तब से ही जब से नामदान लिया मैं आ रहा हूँ और डेरे की सेवा कर रहा हूँ। इससे पहले जब से नाम लिया मैंने, मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी खुशहाल है, बहुत बढ़िया है। सारे ऐप थे मेरे अंदर, शराब, मीट, अंडा सब। जिस दिन से नाम लिया आज तक मैंने इन चीज़ों से हाथ भी लगा के नहीं देखा। मालिक की इतनी रहमत है कि कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। सर लेकिन संत जी के ऊपर तो दूसरी तरफ काफ़ी आरोप लगाए गए हैं, क्या मानोगे आप? बहन जी ये सब आरोप झूठे हैं, और ये तो आने वाले समय में हाई कोर्ट से भी सिद्ध हो जाएगा कि पिताजी निर्दोष हैं। सब ये विपक्षियों की साजिश है, माफियाओं की साजिश है, नशा माफियाओं की साजिश है, जो ये इल्ज़ाम पिताजी पर हमारे लगाए गए हैं। आप सर उनको पिताजी क्यों बुलाते हैं? भाई पिताजी तो हम इसलिए कहते हैं कि जगत पिताजी हैं। ये अच्छाई की तरफ भी लेके जाते हैं, मानवता भलाई के कार्य करते हैं। सभी काम डेरे से ही होते हैं। क्या क्या किया है इन्होंने मानवता के लिए हमारे समाज? मानवता भलाई के लिए अभी हमारे गुरुजी के द्वारा 138 मानवता भलाई के कार्य जो पिताजी ने शुरू किए हैं, वो हमारी सारी साथ संगत तन मन धन से उनके वचनों पर अमल करते हुए करती है। इसमें चाहे कोई खूनदान की सेवा हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा डेरे का। चाहे किसी निर्धन गरीब बहन बेटी की शादी हो, उसमें रिकॉर्ड है हमारा। चाहे किसी आज तक वैश्याओं को बेटी बना करके उनका घर संपन्न परिवारों में, पढ़े लिखे परिवारों में आज तक मेरे हिसाब से कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई मुख्यमंत्री हो, कोई किसी ने भी किया आज तक, तो एक भी बता दो कोई। इतने वर्षों से आज तक सिर्फ हमारे गुरुजी ने ही ये काम करा है कि वैश्याओं को भी बेटी बना करके उनकी शादी अच्छे परिवारों में, पढ़े लिखे परिवारों में करवाना कोई हर एक के बस की बात नहीं है। जो हमारे पिताजी के एक इशारे पर सभी संगत, सभी बहनें, सभी भाई बेटियां करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। सर 4-4.5 साल हो गए हैं, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पे? अभी भी जब से पिताजी हमारे मिशन पे गए हैं, सुनारिया धाम में गए हैं, तब से मानवता भलाई का कार्य आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार पिताजी ने, जरूरत है सर उनकी। हाँ जी, जरूरत है संत जी की। उनके बगैर तो कुछ भी नहीं। आज देख लो अभी भी पंजाब में कितना नशा है, कितना नशा फैल चुका है पंजाब में। पिताजी होते तो इतने व्यक्तियों को नामदान दिलवा देते आज तक। तो नशा ये खत्म होना ही होना, और करना ही पिताजी ने, और कोई नहीं कर सकता। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार? हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि जो भी सीबीआई के या इन्होंने जो भी आरोप झूठे सिद्ध किए हैं, ये सब निर्दोष हमारे पिताजी, इनको जल्द से जल्द मानवता भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ताकि गुरुजी के द्वारा जो ये नशा मुहिम छुड़वाई गई है, छुड़वा रहे हैं पिताजी, और बढ़ चढ़ के ये कार्य हों और समाज का भला हो और अच्छे रास्ते पर समाज जाए। सर ये बेसिकली सजा मिल किसको रही है, संत जी या समाज को? सजा तो समाज को मिल रही है, संत को कोई समाज सजा नहीं आई है। क्या पता उनका क्या मिशन है, तो बड़े पिताजी के वचन है जो पूरे हो रहे हैं आज। लेकिन जो समाज है भटक रहा है दर दर, उनको अब रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं हमारे पिताजी के सिवाय, गुरुजी के सिवाय। वो आएंगे तो ये नशा भी छूटेगा, समाज का अच्छे रास्ते पे चलेंगे और देश की तरक्की होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज की, हमारे देश की तरक्की के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा समाज में वापस आए, ये जनता डिमांड कर रही है। इनका कहना है कि ये सजा
समाज को मिल रही है जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा समाज में नहीं है। समाज में जिस तरीके से नशा फैल रहा है, जिस तरीके से नौजवान पीढ़ी नशे में गिरती जा रही है, उस सबको बचाने के लिए संत जी की डिमांड है समाज के अंदर। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।